अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से लब कुशाई की है और उन्होंने अपने पार्टी को हिदायत दी हैं कि इसके हवाले से तैयारी करें। ये काम या इसके हवाले से तैयारी तो पीटीआई अंडरग्राउंड सिंध में कर रही थी। ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कैसे पहुंची कि वो भी खबरदार हो गए और उन्होंने अपने लोगों को तैयार रहने के लिए कह दिया। तहरीक इंसाफ इसके हवाले से सिंध में क्या कर रही थी और सिंध में उनकी आने वाले इंतखाबात के हवाले से तैयारी क्या है, क्या कबल इस वक्त इंतखाबात सिंध में होंगे या पूरे मुल्क में होंगे, इस सारी सूरत हाल का नया जो सीनेरियो बन रहा है इसका जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाजरीन, बात हो रही थी कि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछले दिनों कराची में अपने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब किया और उनको ये हिदायत दी कि किसी वक्त भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, तो इसलिए तैयारी करें। और तैयारी करने के लिए उनका जो टारगेट है वो उन्होंने फोकस कराची को किया है। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझते हैं कि सिंध के बाकी अजला या डिवीजन्स वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है, तो कराची टारगेट है क्योंकि वहाँ एमक्यूएम भी है और पिछले इंतखाबात में पीटीआई भी वहाँ से कामयाब हुई है और बाकी एमक्यूएम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वहाँ जो इंतखाबात के हवाले से रेशो है या उनका जो हिस्सा है वो बहुत थोड़ा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पार्टी के रहनुमाओं को ये कहा है कि कराची में पानी की फराहमी, निकासी आब और सफाई के हवाले से जो टारगेट हैं उन पर फोकस किया जाए, इसके हवाले से काम किया जाए और कराची के ये मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अचानक ये कहाँ से खबर मिली कि कबल इस वक्त इंतखाबात किसी वक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले 1-2 प्रोग्राम में ये बात कही या निशानदेही की थी कि इस बजट के बाद कबल इस वक्त इंतखाबात किसी लम्हे भी हो सकते हैं और वो लम्हा मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दौर में हो सकता है और इसके साथ साथ आर्मी चीफ भी मौजूद है। तो ये सूटेबल इन्वायरमेंट है हुक्मरानों के लिए कि वो इंतखाबात कराएं और फिर से जीत करा जाए। हुक्मरान नए इंतखाबात में जीतते हैं या नहीं जीते ये अलग बात है, लेकिन वो इसके हवाले से तैयारी अभी से कर रही हैं। इसके हवाले से मैं आपको थोड़े से हाल अहवाल दूंगा तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ का आने वाले इंतखाबात के हवाले से अब जो फोकस है वो सिंध है, क्योंकि जीबी के बाद एजेके में पीटीआई कामयाब हो चुकी है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, मरकज़ में हुकूमत है, केपी में हुकूमत है, बलूचिस्तान में मिक्स हुकूमत है। तो बाकी उनके लिए टारगेट सिर्फ सिंध है, तो अब उन्होंने सिंध को फोकस किया है। ज़राए बताते हैं कि पिछले दिनों गवर्नर हाउस कराची में एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें गवर्नर साहब, इमरान इस्माइल और पीटीआई के बाकी रहनुमाओं ने और मुंतखब अरकान ने उसमें शिरकत की है। और उसका जो फोकस था, इजलास का जो एजेंडा था, वो ये था कि पार्टी को सिंध में कैसे मजबूत किया जाए और मुतहरिक किया जाए और जो वहाँ इलेक्टेबल्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो रूठे हुए बैठे इलेक्टेबल्स हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाहर मुख्तलिफ जमातों में इनफरादी तौर पर जो इलेक्टेबल्स बैठे हैं, उनको पार्टी की तरफ कैसे रुजू किया जाए। तो इस हवाले से हिकमत अमली तय हुई और मुख्तलिफ लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इसके हवाले से मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुख्तलिफ लोगों से रुजू करेंगे और उन लोगों को पार्टी की तरफ राग़िब करेंगे।
तो वहाँ ये प्लान तय हुआ। उसके बाद ज़राए बताते हैं कि पिछले हफ्ते एक आला सतही इजलास नॉर्थ सिंध के हवाले से सखर में हुआ और वो इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर नासिर शाह के एक अजीज के घर पे या उसके बैठक पे हुआ। वहाँ पीटीआई के मुंतखब सेनेटर्स ने और कुछ एमएनएज ने वहाँ उसमें शिरकत की और बाकी कायदीन जो उनके मुंतखब नहीं हो सके थे या पिछले इंतखाबात में वो कामयाब नहीं हुए थे, उन्होंने उनमें शिरकत की और उसमें जो भी इलेक्टेबल्स हैं इस इलाके में सखर, घोटकी, लाड़काना, जेकबाद, कंदकोट, कश्मोर और इस इलाके में, तो उनको पिन पॉइंट किया गया और फिर ये तय हुआ कि सखर डिवीज़न से वहीं से कुछ लोग बैठ के इसको टारगेट करेंगे और इस एरिया में जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया वहाँ उनको फोकस करेंगे और वहाँ इलेक्टेबल्स को पार्टी की तरफ राग़िब करेंगे। वो इलेक्टेबल्स जीडीए का हिस्सा भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बैठे हैं, नाराज़ हैं, वो इनफरादी शख्स भी हो सकते हैं और बाकी जमातों के लोग भी हो सकते हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है और फंक्शनल भी शामिल है। क्योंकि पीटीआई और फंक्शनल के दरमियान एक इस हवाले से जंग तो छिड़ चुकी है। अरबाब रहीम के पीटीआई में जाने के बाद या वज़ीर आज़म की तरफ से अरबाब को पीटीआई में शामिल करने के बाद पीर पागरा साहब नाराज़ हैं और फंक्शनल लीग वाले ये सोच रहे हैं कि अब उनके लिए आइंदा ऑप्शन क्या होगा। इसके हवाले से ज़रा कुछ मुख्तलिफ इंडिकेटर्स दे रहे हैं। उसमें ये एक इंडिकेटर्स ये भी है कि पीटीआई की तरफ से जीडीए या फंक्शनल लीग के साथ ताल्लुकात ख़राब करने के बाद अब पीर साहब के पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी की तरफ रिजू करे और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात से पहले जरदारी साहब ने पीर साहब के साथ इसके हवाले से रिजू किया था, लेकिन क्योंकि इमरान खान ने कुछ वादे किए थे, कुछ यकीन दहानियाँ कराई थी पीर साहब को, फंक्शनल को, तो वो रुक गए थे। लेकिन अब अरबाब रहीम के पीटीआई में जाने के बाद ये सूरत हाल तब्दील हो गई है। तो बात हो रही थी पीटीआई की तैयारी के हवाले से। तो सखर में इजलास हुआ, उसमें भी यही तय हुआ कि मुख्तलिफ चीज़ों को फोकस करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में दो चीज़ें पैरेलल पीटीआई चलाना चाहती है। एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ लोगों को पार्टी की तरफ रुजू करना है, उनको पार्टी में शामिल करना है, और दूसरा फोकस ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हर तरह से हर हवाले से डिस्टर्ब करना है। उसमें हुकूमत अमली के तहत ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीएम के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जाए ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो उसमें डिस्टर्ब रहे और पीटीआई अपना ये काम करे। ज़रा का कहना है कि फ़िलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल को संजीदा नहीं ले रही, लेकिन पीटीआई इस हवाले से बिल्कुल संजीदा है और लोगों को फोकस किए वहाँ बैठे हैं। और आपको याद होगा कि इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जमातों के दो इजलास पहले लाड़काना और घोटकी में हो चुके हैं और ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि हर सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में उसका घेरा तंग करना है। अब देखना यह है कि पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी मुखालफीन इसके हवाले से क्या हिकमत अमली उनकी कामयाब होती है नहीं होती, क्योंकि इसके हवाले से जिम्मेदारी अरबाब रहीम को भी मिल गई है। हालिया जब वो वज़ीर आज़म के साथ जहाँ मुलाकात के लिए आए थे और मुलाकात हो गई, वो पीटीआई में शामिल हुए, तो उसको सिंध के उमूर के हवाले से वज़ीर आज़म का स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर किया गया और उसके बाद वो सिंध पहुँचे और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों अफरादी अशखास के साथ मुलाकातों का राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि पीटीआई इसके हवाले से कहाँ तक कामयाब होती है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वफाकी वज़ीर असद उमर ने इस्लामाबाद में
सिंधी सहाफ़ियों और दानश्वरों और बाकी लोगों से एक मुलाकात की थी और उन्होंने इसमें ये निशानदेही की थी कि अब पार्टी का फोकस सियासी सरगर्मी के हवाले से सिंध है और हमारी ये कोशिश होगी कि पार्टी में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो सिंध पुलिस को फेस कर सके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहाँ हुक्मरान जमात है उनके ताकत को फेस कर सकें और अपने पाँव जमा के खड़े हों। इस हवाले से उन्होंने अली पल जैसे कारकुनों की निशानदेही की थी और कहा था कि अगर इस तरह के 50 कारकुन भी हमारे पास पार्टी में सिंध में आ जाते हैं तो हम बाकी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। अब देखना ये है कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो निशानदेही की, कबल इस वक्त इंतखाबात होते हैं या ये तैयारी है आने वाले इंतखाबात की, इसके हवाले से पीटीआई तैयारी कर रही है। अब तो सुना है कि फैसल ने भी अब उड़ान भरने की तैयारी शुरू की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो तो वाज़ेह तौर पर अपने पार्टी रहनुमाओं को कह चुके हैं कि आने वाले इंतखाबात या कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए तैयारी शुरू करें। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।